Please read this question. The common data for question number 5.10, 5.11 and 5.13. So try to understand this. Thereafter we will move on to the question. First read it and try to understand what it is saying. So सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं. आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा. Question says that in the figure shown, the system is a pure substance kept in a piston cylinder arrangement. ये जो piston cylinder arrangement है उसमें रखा गया है piston pure substance को. The system is initially a two-phase mixer containing 1 kg of liquid and 0.03 kg of vapor. ये जो टू फेज मिक्सर है उसपे शुरुआत में क्या था, 1 kg ऑफ लिक्विड है, इसमें 1 kg लिक्विड है अब प्लस 0.003 kg वेपर है. तो ये क्या हो गया, शुरू में टू फेज मिक्सर है. और इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ है, 200 किलोपास्कल है. इनिशियली द पिस्टन रेस्ट्स ऑन अ सेट ऑफ स्टॉप्स एज शोन इन फिगर. ये स्टॉपर्स है, ये स्टॉपर लगा हुआ है, ये भी स्टॉपर लगा हुआ है, इस पे पिस्टन लगा हुआ है. तो पहले पिस्टन इसी पे रेस्ट कर रहा है. A pressure of 200 kilopascal is required to exactly balance the weight of the piston and the outside temperature. अगर मान लीजिए पिस्टन उठ गया, यहाँ पे पिस्टन उठ गया तो नीचे से हमें कितना लगाना पड़ेगा, 200 किलोपास्कल. तब जाके ऊपर क्या होगा, प्रेशर ऑफ वेट प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, ये दोनों को मिला कर करके 200 किलोपास्कल है. Heat transfer takes place into the system until the volume increases by 50%. अब क्या हो रहा है, इसमें हमने Q ऐड किया है. Q ऐड करेंगे तो ये बाउंड्री क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा. ये प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री दिखाया गया है. तो ये बाउंड्री क्या होगा, एक्सपेंड होके कहाँ पे आ गया, ये पिस्टन जब यहाँ पे आ गया, सच दैट कि अंदर का जो पहले वॉल्यूम जितना था, हीट देखिए क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इनटू द सिस्टम अंटिल वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 50%. बाय 50%, याद रखिएगा, बाय और टू में अंतर होता है इंग्लिश में. बाय 50% मतलब 50% से बढ़ गया, 50% से बढ़ गया. तो पहले जितना था उससे अब क्या हो गया, 1.5 गुना था. तो सपोज पहले वॉल्यूम कितना था, V1. अब ये जो वॉल्यूम बढ़ गया है, अब ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसका बाउंड्री का जो वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो गया, V2 इक्वल टू 1.5 टाइम्स V1, ये हो गया है. Heat transfer to the system occurs in such a manner that piston, when allowed to move, does so in a very slow quasi-static equilibrium process. ये क्या हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए ये जब भी हम हीट ट्रांसफर करेंगे तो एक्चुअली हीट ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है ये हर एक जो इंटरमीडिएट स्टेट है ये माना जा रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हो रहा है, धीरे धीरे इसका पिस्टन मूव कर रहा है, ये एज्यूम करना है आपको. The thermal reservoir from which heat is transferred to the system, has a temperature of 400 Kelvin. ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, सपोज यहाँ पे 400 केल्विन, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड के रिजर्वायर से ही हीट ट्रांसफर हो रहा है. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन सिस्टम बाउंड्री कैन बी टेकन एज 175 डिग्री. ये जो सिस्टम का बाउंड्री है उसका टेम्परेचर 175 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है. द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 1 किलो जूल. हम लोग 1 किलो जूल यानी 1000 जूल हीट ट्रांसफर हुआ. ड्यूरिंग विच एंट्रोपी इंक्रीजेज बाय 10 जूल पर केल्विन. जो जब हीट ट्रांसफर हुआ था तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज हुआ है वो 10 जूल पर केल्विन हुआ है. Therefore, a specific volume of the liquid and vapor
phases as well as values of saturation temperature are given। टेबल में जो जो चीज है डेटा दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, सैचुरेशन टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सैचुरेशन स्पेसिफिक वॉल्यूम और सैचुरेटेड गैसेस वॉल्यूम, कब 100 किलो पास्कल जब इनिशियल था, और फाइनल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग डेटा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये समझ गए हैं कि पहले एक पिस्टन है, हम दोबारा ब्रीफ कर दे रहे हैं, यह एक सिस्टम है जिसपे इनिशियली टू फेज सिस्टम है, लिक्विड प्लस वाटर वेपर, उसका प्रेशर 100 किलो पास्कल था। अब इसको हीट ऐड किया गया, कितना, 1 किलो जूल। तो इससे क्या हो गया, ये सिस्टम बाउंड्री का अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये पिस्टन को मूव करा के ऊपर ले जाएगा, कब तक, जब तक कि वॉल्यूम 1.5 गुना ना बढ़ जाए। उस दौरान ये जो हीट सप्लाई किया गया है वो किया गया है 400 डिग्री सेंटीग्रेड रिजर्वायर से, और सिस्टम का जब हीट ट्रांसफर होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। वो एंट्रोपी कितना बढ़ा है, 10 जूल पर केल्विन। ये इतना डेटा दिया हुआ है जो हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। क्वेश्चन समझने में यहां तक किसी को दिक्कत है तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा 2 पेज में जा रहा है ना, तो मुझे अब थोड़ा सा नीचे खिसकाना पड़ेगा। सो आई होप कि क्वेश्चन समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 5.10 पर देखिए, 5.10 हम थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर दिए। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू। जब प्रोसेस क्या हो गया, 200 किलो पास्कल में आ गया, तो क्या होगा, से सुपर हीटेड स्टीम होगा, कि कोई वेपर नहीं होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा, कि ड्राई सैचुरेटेड वेपर। मतलब फाइनल जो स्टेट है उसको आइडेंटिफाई करना है। फाइनल स्टेट किस पे होगा, सुपर हीटेड में हो सकता है, सैचुरेटेड वेपर हो सकता है, लिक्विड प्लस वेपर हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ लिक्विड हो। यही पॉसिबिलिटी है, जितना पॉसिबिलिटी है वो चारों ऑप्शन में दे रखा है। अब आपको कौन सा पॉसिबिलिटी संभव है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये 2 मार्क्स का गेट में क्वेश्चन है। सो अब आपका हम देते हैं टाइम, क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है, 2 मिनट हम वेट करेंगे और आपका आंसर कर कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने के लिए। हाउ यू विल सॉल्व इट, कैसे आपको आइडिया लगेगा कि सुपर हीटेड स्टीम में है कि कहां पे रखेंगे, तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे। प्लीज आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज थिंक। आप इसको सोचिए जरा, थोड़ा सा माइंड चलाइए, हम तो बता ही देंगे, हम तो एक्सप्लेन करेंगे ही, पर आप खुद से कीजिए तो थोड़ा ज्यादा समझने में आसानी होगी, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगा। चलिए चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले क्या डिटरमिन करेंगे कि हम रेट से ले रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, हमें यही निकालना है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, हम क्या निकालेंगे बताइए, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम मान लेते हैं स्टेट 1 है इनिशियल, और जब फाइनल हुआ तो स्टेट 2, तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है वो निकाल लेंगे। अब देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर 2 पे, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लीजिए टेबल में ध्यान दीजिएगा, अगर टेबल देंगे ध्यान तो उससे पता चलेगा कि टेबल में क्या दिया हुआ है। देखिए ये जो टेबल दिया हुआ है, ये जो टेबल दिया हुआ है, देखिए हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे इसका पहले सोचने की जरूरत है। इस टेबल में V2 2 वाला स्टेट ये हो गया और 1 वाला स्टेट ये हुआ, तो VG2 हमको पता है, VG2 भी पता है और VG1 भी पता है। अगर हम V2 निकाल लिए, V2 अगर ग्रेटर देन VG2 हो गया तो कौन सा स्टेट में होगा,
सुपर हीटेड स्टेट में। कौन सा स्टेट में होगा? सुपर हीटेड स्टेट में। कौन सा स्टेट में होगा? सुपर हीटेड स्टेट में। सुपर हीटेड स्टेट में अगर हमें V2 इज लेस देन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? V2 अगर VG और VF2 के करस्पॉन्डिंग इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये वाला लाई करेगा इसके या इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे? टू फेज में। और अगर V2 जो हो जाएगा लेस देन VF2 हो गया तो हम क्या बोलेंगे? नो वेपर एग्जिस्ट। यही इतना कंडीशन हमें इस प्रॉब्लम में डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? हम निकाल लेंगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Vg2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Vg2। हमारा टास्क यही हुआ कि Vg2 हम कैसे अब निकालें, Vg2 कैसे निकालें, Vg2 हम लोग कैसे निकालें। तो हम जानते V2 सॉरी Vg2 नहीं, V2 हम कैसे निकालें। तो हमें एक चीज पता है कि मास इसके अंदर, बताइए ये जो मास है, ये जो मास है, मास ऑफ द सिस्टम m1 इक्वल टू m2 है या नहीं है? क्यों? क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, m1 इक्वल टू m2 होगा या नहीं? देयरफॉर अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 2 लिखें तो कितना हो जाएगा? V2 अपॉन m2, हाँ या ना? V2 अपॉन m2 होगा, V2 अपॉन m2। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ V2 अगर हम निकालते हैं तो वॉल्यूम V2 अपॉन m2 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1.5 टाइम्स V1 होगा, क्योंकि V2 दिया हुआ है। फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम के 1.5 टाइम्स है, और मास चूंकि कांस्टेंट है तो V1 होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5 टाइम्स स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ V1। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा ना। V2 विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स V1। अब हमें, अगर हमारा टास्क क्या रहा? स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 निकालना। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 क्या कहा जा रहा है? पहले टू फेज में लाई कर रहा है टू फेज में लाई कर रहा है। तो बताइए स्पेसिफिक वॉल्यूम जब टू फेज में लाई करेगा तो कैसे निकालेंगे? VF1 प्लस x1 VX1 इंटू VG1 माइनस VF1 निकालेंगे इस तरीके से। तो बताइए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ VF1 कितना दिया हुआ है? बताइए। ये दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ, अगर हम देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम यही है और VG1 यही है। तो बताइए V1 हमको पता होना चाहिए। तो V1 कितना पता है? क्या हम V1 निकाल सकते हैं? V1 कितना दिया हुआ है? V1 कितना दिया हुआ है? V1 कहीं दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम? तो क्वेश्चन में देखते हैं इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम कहीं दिया हुआ है? हाँ, इनिशियल वॉल्यूम वेपर का दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन जब हमें भी पढ़े थे, जब हम क्वेश्चन हमें ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिक्विड 1 kg है, वेपर है 0.03 kg, 0.03 kg, 0.03 kg है। तो हमें V1 निकालना है, V1 ही हमें निकालना है, V1 ही निकालना है, V1 ही निकालना है। हमको VF1 पता है, कौन सा है? ये वाला। VG1 भी पता है डेटा से, डेटा या टेबल से, और VF1 भी हमको पता है। हमको अगर X1 निकल जाए, अगर X1 निकल जाए तो हमारा VF1 निकल जाएगा। X1 अगर निकल जाए तो हमारा VF1 निकल जाएगा। तो बताइए X1 अगर निकल जाए तो VF1 निकल जाएगा। तो बताइए X1 कितना होगा? X1 कितना होगा? तो X1 इक्वल टू मास ऑफ वेपर, कब? इनिशियल कितना था? मास ऑफ द वेपर कब? इनिशियल कितना था? अपॉन मास ऑफ द वेपर इनिशियल और मास ऑफ द लिक्विड इनिशियल। बताइए मास दिया हुआ है लिक्विड का और वेपर का, शुरू में जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 0.03
केजी दिया हुआ है, वेपर कितना दिया हुआ है 0.03 केजी, और लिक्विड दिया हुआ है 1 केजी। जैसे ही हम ये निकालेंगे तो ये आ गया 0.029 क्या निकल गया x1। 1 के कंडीशन में ये जो x1 है 1 के करस्पॉन्डिंग हमारा x1 निकल गया। कितना निकला है 0.029। तो जैसे ही ये x1 भी निकल गया, vf1 दिया हुआ है, vg1 भी दिया हुआ है, vf1 भी दिया हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा vf1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा vf1 की v1 विल बी इक्वल टू vf1 कितना है 0.001 प्लस x1 हमने कितना निकाला है 0.029 इंटू vg1 कितना दिया हुआ है 0.1 माइनस 0.001। तो इसका इस तरीके से v1 जो निकल गया, v1 जब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमें निकलेगा v1 हमें कितना निकल जाएगा, v1 जब निकालेंगे तो कैलकुलेट जब करेंगे तो 0.0038 मीटर क्यूब पर केजी। देयरफॉर V2 निकल गया कितना 1.5 टाइम्स V1। कहां से V2 जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, V2 जो निकलेगा यहां से हमने V2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो V2 विल बिकम हाउ मच 1.5 टाइम्स V1, दैट इज नथिंग बट 1.5 टाइम्स 0.0038, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये अगर हम निकालते हैं तो आता है कितना 0.0057 मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। अब बताइए कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये ग्रेटर देन दिस इज द वी गॉट दिस इज ग्रेटर देन कितना हो गया है Vg, कितना है Vg का वैल्यू 0.002 मीटर क्यूब पर केजी। चूंकि एक्चुअल स्टेट जो स्पेसिफिक फाइनल स्टेट जो आया V2, वो V2 के करस्पॉन्डिंग P2 के करस्पॉन्डिंग का जो सिचुएशन गैस का है उससे ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया, इससे ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल गया। देयरफॉर क्या होगा सुपर हीटेड स्टेट में होगा। मैथमेटिकली कैसे कहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे V2 विल बी इक्वल टू Vf2 प्लस x2 निकालते हैं Vg2 माइनस Vg1। देयरफॉर हम लोग x2 जब इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, x2 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जब x2 का वैल्यू हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं, तो जब x2 का वैल्यू निकालेंगे सब कुछ इसको क्या कर देंगे V2 का वैल्यू हो जाएगा 0.0057, Vf2 कितना है ये बोला Vf2 हो गया, ये हो गया Vf2 कितना हो गया 0.0015। x2 निकालना है, Vg2 कितना है 0.002, ये हो गया 0.0015। तो जब ये निकालेंगे तो 1.45, यानी x क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ये जो लाई करेगा वो कौन सा रीजन में लाई करेगा सुपर हीटेड रीजन में लाई करेगा, सुपर हीटेड रीजन में लाई करेगा, सुपर हीटेड रीजन में लाई करेगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सी हियर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप ऑप्शन इसको पढ़िए, क्वेश्चन को, इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस which one of the following situations will be true, which one of the following situations will be true। तो कौन सा ट्रू होगा वो हम लोग इसमें से देखते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन ए सुपर हीटेड वेपर विल बी लेफ्ट इन द सिस्टम। हमने क्या किया है जो भी स्टीम बचेगा वो किसमें बचेगा सुपर हीटेड, सो दिस इज द करेक्ट वन। नो वेपर विल बी लेफ्ट इन द सिस्टम, ये गलत है क्योंकि सुपर हीटेड वेपर रहेगा ही रहेगा।
लिक्विड प्लस वेपर मिक्सर विल बी लेफ्ट इन द सिस्टम। जब सुपर हीटेड रीजन में रहा तो लिक्विड वेपर रीजन रहेगा ही नहीं। द मिक्सर विल एग्जिस्ट एट ए ड्राई सैचुरेटेड वेपर स्टेट, ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि ये सुपर हीटेड स्टेट में आया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 5.10 में किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ गए? किसी को डाउट है इसमें तो पूछा जाए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछा जाए प्लीज। टेबल को रीड करना, इस टेबल का डेटा एक्चुअली ये अगर गेट का क्वेश्चन नहीं होता तो आपको स्टीम टेबल से ये सारा डेटा लेना पड़ता, ये सारा स्टीम टेबल से रीड आउट करना होता, लेकिन गेट में चूंकि सब कुछ दिया हुआ रहता है, सो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट रीडिंग द स्टीम टेबल। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछा जाए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5.11 पढ़िए। 5.11 जिसमें क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या पूछा जा रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सपेंड हुआ है, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया। सोचिए जरा कैसे निकालेंगे? सिस्टम ने सराउंडिंग पे जब काम किया है तो कैसे आप निकालेंगे? बताइए कैसे निकालेंगे? हाउ यू विल डिटरमिन द वर्क डन। देखिए यूनिट भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा सारा यूनिट क्या है? किलो जूल में है। तो बताइए वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्लोज सिस्टम वर्क डन है, ये क्लोज सिस्टम वर्क डन है। सो 1 मिनट हम आपको टाइम दे रहे हैं, प्लीज कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट, प्लीज इवेल्युएट। कितना हो रहा है? कितना आपका इवेल्युएट करके आएगा? कितना इवेल्युएट करके आएगा? कितना इवेल्युएट करके आएगा? कितना इवेल्युएट करके आएगा? चलिए सोच लिए कैसे आएगा? जो हमें लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच लिए होंगे कि कैसे इसको हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा? जो कितना आएगा? सॉल्व कर लिए? क्या हो जाएगा बताइए? वर्क डन बाय क्लोज सिस्टम है तो कितना हो जाएगा? पीडीवी वर्क। तो प्रेशर, पीडीवी वर्क, बताइए अंदर का प्रेशर कितना मेंटेन है? प्रेशर कितना है हमेशा मेंटेन? कितना रहा अंदर का? 200, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमेशा कितना चाहिए अंदर से? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बैलेंस करने के लिए हमेशा कितना चाहिए? 200 किलो पास्कल हर हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अब 200 किलो पास्कल से थोड़ा सा बढ़ा तो पिस्टन ऊपर बढ़ गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा फिर ऊपर बढ़ गया, यानी हर हाल में अंदर कितना मेंटेन है? 200 किलो पास्कल, तभी ये पिस्टन एक्सपेंड हो रहा है। तो ये P इंटू क्या हो जाएगा? V2, P इंटू V2 माइनस V1। तो बताइए प्रेशर कितना है? 200 किलो पास्कल। और फाइनल वॉल्यूम कितना है बताइए? 0.0057 मीटर क्यूब पर केजी माइनस 0.0038, यही है ना? इतना ही है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा यूनिट? कितना यूनिट आएगा? किलो जूल पर केजी, ये आ जाएगा किलो जूल पर केजी। पर क्वेश्चन में देखिए जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, ये देखिए क्वेश्चन हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसमें ये जो है किलो जूल में है, ये किलो जूल में पूछा जा रहा है। देयरफॉर किलो जूल पर केजी को क्या करना पड़ेगा? किलो जूल में बदलना होगा। वो कैसे बदलाएगा? किलो जूल पर केजी को किलो जूल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, यानी इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? मास से। तो मास कितना है बताइए? टोटल मास कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? 1 केजी है किसका? देखिए 1 केजी है लिक्विड का, और 0.03 कितना है? वेपर का। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनटू 1.03 केजी। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब सारा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.3914 किलो जूल। So which option is the correct one? D is the correct option. D is the correct option. D is the correct option. D will be the correct option. D will be the
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? देखिए कितना इजी है, ये भी 2 मार्क्स का है। बताइए 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का, लेकिन ये लिंक्ड प्रॉब्लम है। देखिए लिंक्ड प्रॉब्लम में क्या हो, आपको दिक्कत है कि जब पहला क्वेश्चन अगर पिछला क्वेश्चन सही होगा तभी तो V2 का वैल्यू सही निकालेंगे, V1 का वैल्यू सही निकालेंगे। अगर V2 ही गलत हो जाएगा तो पिछला भी क्वेश्चन गलत, ये भी क्वेश्चन गलत और अगला भी क्वेश्चन गलत, तीनों क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे। देयरफॉर लिंक्ड क्वेश्चन में देखिए 6 मार्क्स, एक क्वेश्चन होगा तो या तो 6 मार्क्स आएगा या फिर अगर गलत हुआ तो फिर 0 मार्क्स आ जाएगा, -2/3। सेकेंड क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लिंक्ड क्वेश्चन का जो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ होता है, पहला क्वेश्चन ही निगेटिव मार्किंग होता है, बाकी का निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। शायद इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा। खैर ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद इसी से और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसमें हम क्लियर कर रहे हैं। इसी का तीसरा क्वेश्चन, और भी एक पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है ये? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द नेट एंट्रोपी जनरेशन कंसीडरिंग द सिस्टम एंड थर्मल रिजर्वायर टुगेदर, एंट्रोपी जनरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंट्रोपी जनरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस किसमें करना है? सिर्फ सिस्टम को और थर्मल रिजर्वायर को। हमको पता था कि ये क्या था, थर्मल रिजर्वायर कितने डिग्री पे था? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये सिस्टम को कितना दिया है? 1 किलो जूल हीट दिया है, सिस्टम को दिया है, सिस्टम को दिया है। तो सिस्टम लिया है, इसका एंट्रोपी कितने से बढ़ गया है? इसका एंट्रोपी 10 जूल पर केल्विन से बढ़ गया है। ये क्या हो गया? चेंज इन एंट्रोपी बाय ऑफ द सिस्टम। हमें क्या पूछा जा रहा है कि द नेट एंट्रोपी जनरेशन, नेट एंट्रोपी जनरेशन कितना हो रहा है? तो नेट एंट्रोपी जनरेशन क्या हो जाएगा? देखिए नेट एंट्रोपी, तो नेट एंट्रोपी जनरेशन किसका हो जाएगा? यूनिवर्स के बराबर हम हो जाएगा। तो जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग होगा। अब बताइए कितना किस में होगा? एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग होगा ना? सोचिए जरा, यहां तक पहुंच गए सब लोग? एक मिनट हम रुक रहे हैं, इस पे थोड़ा सा माइंड लगा सोचिए, क्योंकि बाद में फिर डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर पाएंगे। ओके, समवन इज राइटिंग द आंसर। सो आंसर कितना है? आंसर हमारे पास चेक करके बताते हैं। नेट जो एंट्रोपी 7.5 नहीं आ रहा है, शुभम नहीं आ रहा है, गौतम कुमार पिछला क्वेश्चन का 0.3 दिए थे। देखो 0.3 नहीं होगा, देखो पिछला ऑप्शन 0.3 नहीं 0.39 था, देयरफॉर दैट इज द नियर 4। गौतम कुमार पिछला जो 5.11 का था, आपका आंसर गलत हो गया था। देखिए सी ऑप्शन आप मारते, जबकि 3 के बाद क्या 0.3 एग्जैक्ट नहीं आया होगा, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने इसको प्रॉब्लम को सोच लिए होंगे। इसमें क्या है? चेंज इन सिस्टम्स, चेंज इन सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम कितना दिया हुआ है ऑलरेडी? 10 जूल पर केल्विन दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 10 जूल पर केल्विन। सराउंडिंग का क्या होगा? सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या हो रहा है? हीट, सराउंडिंग हीट लॉस कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा? प्लस dq सराउंडिंग अपॉन टी सराउंडिंग, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 जूल पर केल्विन प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ dq सराउंडिंग कितना हो जाएगा? dq कितना दिया है? 1000 जूल, 1000 जूल कितना केल्विन पे? ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में बदलेंगे तो 673 केल्विन आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8.51 जूल पर केल्विन, 8.5 जूल पर केल्विन, 8.51 जूल पर केल्विन। तो सो विच विल बी द करेक्ट आंसर? देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 8.5, ऑप्शन सी में रखा हुआ है 8.5। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी।
आप ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का पूछा गया था, आप सोच सकते हैं 6 मार्क्स, 6 मार्क्स में आपका रैंक कम से कम तो अगर मिडिल में है तो कम से कम तो 8 से 10,000 का वेरी कर जाएगा। 8 से 10,000 नहीं तो कम से कम 3 से 4,000 का अगर जरूर वेरी कर जाएगा। 6 मार्क्स बहुत, हमें लग रहा है 8 से 10,000 भी सही हम बोल रहे हैं। टॉप में रहेंगे तो आपका सीधे 100 से 200 रैंक भाग जाएगा 6 मार्क्स में। सो आप एक टॉपिक पढ़िए पर बहुत अच्छे से समझ करके पढ़िए, और इसमें जो जो कंसेप्ट हमने यूज किया है, कुछ भी स्पेशल कंसेप्ट नहीं यूज किया है जो आपने कभी यूज नहीं किया हो। सो प्लीज अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछा जाए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछा जाए, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी सर डाउट। हाँ बोलो। बोल रहे क्या सर, डिग्री सेल्सियस जो है ना 400 डिग्री सेल्सियस, हाँ तो उसको सर केल्विन में चेंज नहीं करेगा ना तो आंसर 7.5 आएगा। नहीं तो आप क्या बताओ, ये जो डिफाइन किया गया था हमेशा किस पे किया गया था? केल्विन केल्विन में। स्केल पे। तो हर हमेशा केल्विन पे करना है, डिग्री पे करोगे तो गलत हो जाएगा। फिर देखो सर एक ऑप्शन पड़ा 400 हुआ होगा आपके पास। यस 7.5। हाँ तो देखो ऑप्शन बी पड़ा हुआ है ना, ऑप्शन ए सर देखिए उसको पड़ा केल्विन में हुआ है। सर उसको केल्विन में चेंज केल्विन में नहीं किए बदलना थे बहुत उसको। क्या? सर उसको केल्विन में चेंज नहीं किए थे, हमको 400 डिग्री केल्विन सेल्सियस ले लिए थे। तो ओहो, हम इसी बोल रहे हैं, तो आपने गलती किया है, आगे से ये सब गलती नहीं करना, ठीक है ना? देखो ऑप्शन पड़ा हुआ है, गेट वाले को पता है कि यस सर। स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। वो जब क्वेश्चन सेट करते हैं ना, उनको अनुभव होता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकता है, और जो जो मिस्टेक कर सकता है उसको देखिए सॉल्यूशन में डाले रखेंगे। आप वो मिस्टेक किए वो भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप कॉन्फिडेंटली उसको ऑप्शन में मार देंगे। बाद में आए घर में जब रिवीजन किए तो हमारे तो डिग्री से केल्विन में बदला ही नहीं। सो सर गेट प्रोसेस में आप अगर हर एक गलती के एक ऑप्शन रहेगा, सो आप गलती करोगे ऑप्शन पाओगे वहीं पे रहेगा, तुरंत टिक मारोगे, अरे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन मैच कर गया तो आंसर सही होगा। और ऐसे भी ऑप्शन ए आए तो हम बोले हैं कि 2 बार जरूर वेरीफाई कर लो। ऑप्शन ए जब भी आए गेट में तो जरूर वेरीफाई कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ए बहुत कम आता है, और अगर आ गया ऑप्शन ए में जनरली गलत वाला ऑप्शन ज्यादा डाला हुआ रहता है। सो वी विल स्टॉप हियर, प्लीज रिकनेक्ट, क्योंकि 1 मिनट से कम बचा है, एक बार और रिकनेक्ट कीजिए, प्लीज रिकनेक्ट अगेन।